नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके टीजीटी पीजीटी 2024 में होने वाले एग्जामों के लिए समास जो है इससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। और यहाँ पर जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं, पहले जो एग्जाम हुए थे तो उनमें क्वेश्चन आ चुके हैं और वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं और यहाँ पर आपको ये भी पता लग जाएगा कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चनों को पूछा जाता है। और इनसे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने आपके यहाँ पर 50 जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन हैं इनको कंप्लीट किया था। तो आज की वीडियो में हम इससे आगे के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहे हैं उनको करने वाले हैं। तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन रहेगा, समासस्य कति भेदः। समास जो है इसके कितने भेद होते हैं? अष्ट, चत्वार हैं, त्रय या फिर पंच हैं। और इसमें हमारा जो यहाँ पर सी आंसर है ऑप्शन है डी वाला। तो 5 जो यहाँ पर माने गए हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी जो उसके अनुसार कितने हैं? 5 हैं, जिसमें केवल समास जो है ये भी जुड़ जाता है। केवल समास, अव्ययभाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि और द्वंद्व समास। क्योंकि द्विगु और जो कर्मधारय हैं ये दोनों तत्पुरुष के ही भेद माने गए हैं। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर 5 जो समास है इनको माना गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, महाकाव्य में कौन सा समास है? अव्ययभाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि या फिर कर्मधारय समास। महाकाव्य, यहाँ पर हम समास की बात करें तो ऑप्शन रहेगा हमारा डी वाला। तो कौन सा है यहाँ पर? कर्मधारय इसमें समास है, जहाँ विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय संबंध होता है तो वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। जैसे महाराजा, नीलोत्पलम, तो ये जो है इसके कर्मधारय समास जो है इसके उदाहरण हैं। तो परम राजा हैं, महाराजा हैं, नीलोत्पलम, ये सारे के सारे जो है यहाँ पर कर्मधारय जो समास है इसके उदाहरण माने गए हैं। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर नीलकमलम। नीलकमलम जो है इसमें विशेषण क्या है? कमलम है, नलम है, नीलम है या फिर नीलकम है। तो नीलकमल जो है इसमें विशेषण है। और विशेषण जो है यहाँ पर कौन सा है? जो ऑप्शन सी में दिया गया है, अर्थात जो यहाँ पर नीलम जो आया है यही यहाँ पर विशेषण इसमें माना गया है। कमल क्या है? ये तो विशेषण हो गया। कमल क्या है? तो ये विशेष्य है, विशेष्य। तो नीलकमलम जो है इसमें कर्मधारय समास हो जाएगा। जहाँ पर पद में पद के विशेषण की प्रधानता हो और पद विशेष्य हो तब वहाँ पर कर्मधारय समास का होना सुनिश्चित होता है। तो नीलोत्पलम आपने याद रखना है। तो इसमें जो है यहाँ पर कर्मधारय जो समास है इसको माना गया है। और ये तो बात हो गई विशेषण विशेष्य की। एग्जाम में जो है यहाँ पर इसके जो लौकिक विग्रह भी पूछे जाते हैं। तो नीलम और उत्पलम, नीलम उत्पलम, तो ये जो है यहाँ पर इसका कौन सा है? लौकिक विग्रह है। और अलौकिक की बात करें तो कौन सा बनेगा? तो ये बनेगा नीलसु और उत्पलसु, नीलसु उत्पलसु। तो ये कौन सा है इसका? अलौकिक विग्रह है। तो नीलम उत्पलम लौकिक और नीलसु उत्पलसु अलौकिक विग्रह है। इसके बाद है कुंभ करोति इति विग्रह का समस्त पद क्या है? कर्मकार है, कुम्हार है, कुंभकार है या कुंभक है। तो कुंभकार है, कुंभम करोति इति कुंभकार है। तो यहाँ पर जो इसका जो यहाँ पर सी आंसर है हमारा ऑप्शन रहेगा डी वाला। तो ये कुंभकार है। और अब ये कुंभकार है तो यहाँ पर आ गया है किसका भेद है या फिर कौन से समास में आता है? तो ये आता है तत्पुरुष समास में। किसमें? तत्पुरुष समास में। इसके जो 3 भेद जो होते हैं तो उसके अंतर्गत आता है उपपद तत्पुरुष समास में। तो किसका उदाहरण है? उपपद तत्पुरुष समास का। जिस तत्पुरुष समास का प्रथम पद उपपद और द्वितीय पद क्या होगा? कृदंत होगा, तो वहाँ पर उपपद तत्पुरुष समास होता है। जैसे यहाँ पर ये कुंभकार आया है, कुंभम करोति इति कुंभकार है। तो उपपद जो है उपपद तत्पुरुष समास जो है उसका उदाहरण है तत्पुरुष, क्योंकि 3 भेद हैं इसके। नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पर देव पुरुष है। इसमें कौन सा समास है?
अव्ययभाव तत्पुरुष द्वंद्व या बहुव्रीहि समास। देव पुरुष है। समास की बात करें तो इसमें भी जो है हमारा ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो कौन सा है यहाँ पर जो तत्पुरुष जो है यहाँ पर इसमें समास हमारा आया है। नेक्स्ट आ जाता है तत्पुरुष है जो पद है इसमें कौन सा समास है। कर्मधारय या बहुव्रीहि षष्ठी तत्पुरुष या कोई सा भी नहीं। तत्पुरुष है पद में समास है। समास की बात करें तो यहाँ पर कौन सा आया है, समास है ऑप्शन बी अर्थात षष्ठी तत्पुरुष समास। और ये जो षष्ठी तत्पुरुष समास है तत्पुरुष के जो दो भेद होते हैं, कौन से, समानाधिकरण और व्याधिकरण। तो ये जो व्याधिकरण जो है ये इसके अंतर्गत आता है, क्योंकि 6 जो भेद हैं यहाँ पर ये व्याधिकरण तत्पुरुष समास के माने गए थे। द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी तत्पुरुष समास। तो षष्ठी तत्पुरुष समास जो है यहाँ पर इसका उदाहरण ये माना गया है। तस्य पुरुष है, ये इसका विग्रह हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पर मुनि श्रेष्ठ है। इसमें समास है, सप्तमी है, षष्ठी है, चतुर्थी है या कोई सा भी नहीं है, मुनि श्रेष्ठ है। यहाँ पर अगर हम बात करें समास की तो ऑप्शन रहेगा ये वाला। तो कौन सा है यहाँ पर, सप्तमी तत्पुरुष समास यहाँ पर माना गया है। मुनि श्रेष्ठ है, जो मुनियों में श्रेष्ठ है। तो उत्तर प्रधान तत्पुरुष अर्थात जिसमें द्वितीय पद प्रधान होता है तो वो तत्पुरुष समास होता है। तो सप्तमी तत्पुरुष समास यहाँ पर इसमें रहेगा। इसके बाद आ जाता है राज्यस्मिक है का समस्त पद कौन सा है। तो जैसे ये लौकिक विग्रह है तो इसका जो मूल जो पद है समस्त पद कौन सा बनेगा, राज्यपुरुष है। तो यहाँ पर जो इसका बनेगा राजपुरुष है। यहाँ पर ये राज्ञ समीपम दिया गया है, तो इसका जो बनेगा ऑप्शन सी में जो दिया गया है कौन सा, उपराज। तो ये बनेगा राज्ञ है समीपम। और इसी प्रकार से और भी उदाहरण हैं, जैसे उपकृष्णम है, कृष्णस्य समीपम, कृष्णगस उपसु। ऐसे यहाँ पर ये राज्ञ समीपम है, राजनगस समीपसु। तो इसी प्रकार से अनुविष्णु है, अनुरूपम है। तो ये सारे जो इसके उदाहरण हैं। उपसर्दम है, ये भी आता है एग्जाम में। सर्द है समीपम, सर्दगस उपसु, अव्ययभाव समास। इसी प्रकार से एक उपजरसम है, जरायः समीपम, जरागस उपसु। इसी प्रकार से यहाँ पर ये उपराजम इसमें आया है। राज्ञ समीपम ये इसका लौकिक है, राजनगस उपसु अलौकिक है। इसी प्रकार से एक उपचरम वाला भी है, ये भी एग्जाम में कई बार देखने को मिला है, उपचरम ये वाला। तो चर्मण है समीपम, ये इसका जो है लौकिक विग्रह हो जाएगा, चर्मण है समीपम। और चर्मणगस उपसु ये इसका अलौकिक विग्रह हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है हेम घट है शब्द में समास है। तो इसमें तृतीय, बहुव्रीहि, षष्ठी तत्पुरुष समास या कोई सा भी नहीं है, हेम घट है। तो यहाँ पर समास है कौन सा, जो ऑप्शन सी में दिया गया है, अर्थात षष्ठी तत्पुरुष समास का यहाँ पर इसमें प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है धव खदिरो, यहाँ पर भी समास है, इसमें द्वंद्व समास। कई बार पूछ भी लिया जाता है कि कौन सा समास है। तो धव खदिरो जिसमें द्वंद्व समास है। और किस अर्थ में है, किस अर्थ में द्वंद्व समास हुआ है, अल्पच तरत्वात्, ज्येष्ठ अनुपूर्व्यात्, आज्यादि दंतवात् या अभिहृतवात्। तो किस अर्थ में है यहाँ पर ये, और यहाँ पर जो रहेगा ऑप्शन ए वाला, अल्प अच तरत्वात्। तो इसका मतलब है कि जिस शब्द में कम अक्षर हो वह पहले आना चाहिए। तो धव खदीरो है, तो धवचय खदीरचय ये इसका विग्रह बनेगा, धवचय और खदीरचय, खदीरचय, धवचय खदीरचय। इसी प्रकार से शिव केशव है, शिवचय केशवचय।
नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर सत्ताम सन्निधानम, इसका समस्त पद है सत सन्निधानम, सता सन्निधानम, सता सन्निधानम कोई सा भी नहीं। सत्ताम सन्निधानम का जो समस्त पद है कौन सा बनेगा, और जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है तो कौन सा बनेगा, सत सन्निधानम। इसी प्रकार से सत सज्जनाम है, गुण धाना, इसमें भी यहाँ पर समास होगा। तो गुण धाना जो है इस पद में समास होगा। तृतीय चतुर्थी सप्तमी या द्वितीय तत्पुरुष समास। समास की बात करें तो इसमें रहेगा ऑप्शन ए वाला, तो कौन सा है यहाँ पर, तृतीय तत्पुरुष समास इसमें रहेगा। जैसे गुणेन धाना, हरि तराते हैं, हरिणा तराते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हरि शब्द से प्रकाशः का समस्त पद क्या होगा। हरि शब्द से प्रकाशः का समस्त पद क्या बनेगा, जो इसका मूल शब्द है वो कौन सा है। और यहाँ पर जो इसमें हमारा सी आंसर जो है ऑप्शन रहेगा बी वाला, तो ये बनेगा इति हरि, हरि शब्द से प्रकाश है। नेक्स्ट आ जाता है और समास कौन सा है, तो अव्यभाव जो है उसका उदाहरण है। और ये तो चलो इसके लौकिक विग्रह हो गया। अलौकिक के अगर एग्जाम में हम बात करें तो हरि गस इतिशु, ये इसका बन जाएगा। यहाँ पर हम देख लेते हैं हरि गस इतिशु, हरि गस इतिशु, तो ये जो है यहाँ पर इसका अलौकिक विग्रह हो जाएगा। हरि शब्द से प्रकाश है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हरि शब्द से प्रकाश है। नेक्स्ट आ जाता है पुरुष ऋषभ पद में समास का सही विकल्प बताइए। तो समास का सही विकल्प कौन सा वाला है, और यहाँ पर इनमें देखें तो ऑप्शन रहेगा ए वाला, तो उपमान उत्तर पद कर्मधारय समास है इसमें। नेक्स्ट आ जाता है किस समस्त पद का विग्रह सही नहीं है। सुमद्रम मद्रा नाम समृद्धि, पंचगौधन पंचगौधनम यशस, चित्रगो चित्र गाओ यशस, या निगृण निर्गृता निर्गता घृणा यशस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन है। और इनमें अगर हम बात करें सही वाली तो ऑप्शन जो है बी वाला हमारा रहेगा। तो ये जो पंचगौधन जो है यहाँ पर, यही इसमें सही नहीं है, तो ये जा हो जाएगा यहाँ पर। क्या बनना था इसका सही, पंच गाँव है धनम यशस है। क्या बनना था, पंच गाँव है धनम यशस, तो ये जो है यहाँ पर इसका सही बनना था, पंच गाँव है धनम यशस। और समुद्रम मदर नाम समृद्धि, चित्र को चित्र गाँव यशस है, निर्गृण निर्गता गृणा यशस है। ये सारे ठीक हो जाएंगे, तो ये वाला जो है यहाँ पर इसका सही बन जाएगा। द्विगु समास है, इसमें कई बार आ जाता है कि समास कौन सा है, तो द्विगु समास है, जिसमें शुरू में संख्या दी गई होती है तो वहाँ पर द्विगु समास होता है। तो इस प्रकार से जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पर भूतपूर्व है। अब इसमें भी समास है, अव्यभाव केवल बहुब्री या द्वंद्व समास कौन सा है, भूतपूर्व है। तो समास की बात करें तो यहाँ पर जो है इसमें ऑप्शन रहेगा सी वाला, अर्थात केवल जो है यहाँ पर इसमें समास है। और इसके हम लौकिक विग्रह की बात करें तो कौन सा बनेगा, पूर्वम भूत है, ये इसका लौकिक हो जाएगा। अलौकिक की बात करें तो पूर्व भूतसु, पूर्व भूतसु, तो ये इसका अलौकिक विग्रह हो जाएगा, है यहाँ पर केवल समास। सहसुपा जो सूत्र है उसे यहाँ पर समास हुआ है।
सच विशेष संज्ञा भी निर्मुक्त है, केवल समास है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पर सुभद्राया पुत्र का। सुभद्रा का पुत्र कौन है? सुभद्रे सुकुमार है सौष्ठव ये सोमनस्य है। सुभद्रा का पुत्र, और यह सुभद्रे हैं जो ऑप्शन ए में दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा नीच कर्माणि अत्र अयं समास है। उपपदम है, द्वंद्व, द्विगु या कर्मधारय है। नीच कर्माणि में कौन सा समास है? तो यहाँ पर जो है कर्मधारय समास इसमें रहेगा, तो ऑप्शन है डी वाला। नेक्स्ट है लघो भावः का। लघोवम, लाघवम, लघुवम, लघोपम। लघो भावः का, और यहाँ पर है ऑप्शन बी, तो ये कहा जाएगा लाघवम। इसके बाद है आकाश पतित है। इत्यस्य विग्रह वाक्यम किम। आकाश पतित है, इसका जब हम विग्रह बनाएंगे तो कौन से वाला जो है यहाँ पर बनेगा? और यहाँ पर जो इसमें देखें तो ऑप्शन है डी वाला, आकाशात पतित है, आकाश से गिरा हुआ। और कौन सा जो है यहाँ पर समास है इसमें? तो इसमें क्या है, पंचमी तत्पुरुष समास रहेगा, पंचमी तत्पुरुष समास। तो यहाँ से भी आप समझ सकते हैं आकाश पतित है, आकाश से गिरा हुआ। तो जहाँ पर बिछोड़ना अलग होता है तो वहाँ पर पंचमी विभक्ति होती है। कारक प्रकरण में अगर हम इसको लेकर जाएं तो पंचमी भक्ति होती है, जहाँ पर बिछोड़ना अलग होना हो। तो सेम जो यहाँ पर क्रिया इसमें रहेगी, तो आकाश से मतलब पंचमी भक्ति इसमें हुई है, पंचमी तत्पुरुष समास। नेक्स्ट आ जाता है हमारा माशान्ते इत्यस्य विग्रह वाक्यम किम। इसका विग्रह वाक्य कौन सा बनेगा? मानस्यांते, मासन्ते, मसस्यांते या मासस्य अंते। और इसका जो बनेगा ऑप्शन डी में जो दिया गया है, तो कौन सा बनेगा? मासस्य अंते। और फिर इसमें कौन सी भक्ति है? तो जैसे रामस्य बनता है, रामस्य, तो इसी प्रकार से ये बना है, किस में बना है? षष्ठी भक्ति में। तो षष्ठी तत्पुरुष समास यहाँ पर इसमें हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा क्रीड़ा अवसरे इत्यस्य विग्रह वाक्यम किम। क्रीड़ा अवसरे का विग्रह वाक्य, क्रीड़ा अवसरे, क्रीड़ायाः अवसरे, क्रीड़ा अवसरे या क्रीड़ायाः अवसरे। तो इसका विग्रह वाक्य कौन सा बनेगा? और इसमें बनेगा ऑप्शन जो सी में दिया गया है, क्रीड़ायाः अवसरे। तो ये वाला इसका हो जाएगा। समास की बात करें तो तत्पुरुष या यहाँ पर इसमें समास आया है, तो तत्पुरुष या यहाँ पर इसमें समास है। नेक्स्ट आ जाता है युधिष्ठिर है समास। युधिष्ठिर में समास है, आलोक, न्याय, सप्तमी या उपपद तत्पुरुष समास। युधिष्ठिर है, युधिष्ठिर युद्ध में स्थिर, उसे कहा जाता है युधिष्ठिर। तो इसमें जो है आलोक तत्पुरुष समास रहेगा। तो जिस समास में पूर्व पद की विभक्ति का लोप नहीं होता है तो वह आलोक तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे युधिष्ठिर, युद्ध में डटा रहने वाला। इसके बाद है कावेरी नदी अत्तर का समास है। कावेरी नदी में यहाँ पर समास है। अब कावेरी नदी में कौन सा समास है? इसमें जो है ऑप्शन रहेगा डी वाला। तो इसमें कौन सा है? कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास जो होता है इसमें विशेषण विशेष्य होता है, एक पद विशेषण और दूसरा विशेष्य। नेक्स्ट आ जाता है अनुसूया इत्यत्र अयं समास है। अनुसूया जो इसमें समास है, कौन सा? उपपद, न्याय, द्विगु या फिर कर्मधारय, अनुसूया। और इसमें जो है न्याय तत्पुरुष समास रहेगा, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। अनुसूया न असूया, न असूया, अनुसूया न असूया। जैसे अभ्रमण ना भ्रमण होता है न्याय तत्पुरुष समास में। इसके बाद आ जाता है देव पूजक है समास है। द्वंद्व, तत्पुरुष, बहुरी या अव्ययभाव समास है। देव पूजक है तो कौन सा है? तत्पुरुष समास। देवा नाम पूजक है, षष्ठी तत्पुरुष समास इसमें माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है पीठान्ते इत्यस्य विग्रह वाक्यम किम। अब यहाँ पर पीठान्ते जो दिया गया इसका विग्रह वाक्य है।
पीठस्य अन्ते पीठान्ते, पीठे अन्ते या पीठस्य अनन्ते। तो कौन सा विग्रह वाक्य इसका बनेगा? तो इसका बनेगा जो ऑप्शन ए में दिया गया है, पीठस्य अन्ते पीठान्ते। तो यही इसका बनेगा षष्ठी तत्पुरुष समास इसमें माना गया है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट जो है इसमें रहेगा हमारा महापुरुष है। इत्यस्य विग्रह वाक्यम किम, महापुरुष में विग्रह वाक्य है। महा च असौ पुरुष है, महान च असौ पुरुष है, मा च असौ पुरुष है, मा च असौ पुरुष है। महापुरुष जो है इसमें कौन सा है? और इसमें जो है ऑप्शन रहेगा सी वाला। तो क्या विग्रह बनेगा इसका? महान च असौ पुरुष है, महापुरुष है। और इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, और समास कौन सा है इसमें? बहुब्रीहि समास है, कई बार पूछ लिया जाता है समास के बारे में। तो नेक्स्ट आ जाता है धर्म साधनम इत्यस्य विग्रह वाक्यम की। धर्म साधनम, धर्मात् साधनम, धर्म साधनम या धर्मस्य साधनम। तो धर्म साधनम का विग्रह क्या होगा? और इसका जो यहाँ पर विग्रह है कौन सा? ऑप्शन डी वाला, धर्मस्य साधनम। धर्मस्य में षष्ठी विभक्ति आ चुकी है, तो इसका मतलब षष्ठी तत्पुरुष समास यहाँ पर इसमें माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है मठामनाय है। इत्यस्य विग्रह वाक्यम की। इसका विग्रह कौन सा बनेगा? तो इसका बनेगा ऑप्शन जो ए में दिया गया है, मठस्य आमनाय है, षष्ठी तत्पुरुष समास में। नेक्स्ट है सिंह शब्दस्य पर्याय पदम की। पंचानन है, पंचमान है, पंचनन है या पंचमन है। तो इसका कौन सा है पर्याय? इसका है ऑप्शन ए वाला। नेक्स्ट है गीतांते इत्यस्य विग्रह वाक्यम की। गीताया अंते, गीतायाः अनन्ते, गीतायाः अन्ते या गीतायाः अनन्ते। तो गीतांते का विग्रह कौन सा बनेगा? तो यहाँ पर बनेगा जो ऑप्शन बी में दिया गया है, तो गीतायाः अन्ते। तो यही इसका बन जाएगा षष्ठी तत्पुरुष समास में। इसके बाद है प्रायण उत्तर पदार्थ प्रधान है समास है। तो जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है तो इसमें समास है। उत्तर पद कह लो या फिर जो दूसरा पद है ये प्रधान होता है किसमें? तत्पुरुष समास में, क्योंकि पूर्व पद अव्ययभाव में होगा, द्वितीय तत्पुरुष में होगा, द्वंद्व में दोनों होंगे और बहुब्रीहि में अन्य पद प्रधान होता है। नेक्स्ट है हमारा क विकल्प है अत्र तत्पुरुष समासस्य विकल्प न। तो तत्पुरुष समास का एक विकल्प यहाँ पर नहीं है। कौन सा? जो ऑप्शन सी में दिए गए हैं, पदम नाभ है। तो ये नहीं है। तो किसका है फिर ये? तो ये है बहुब्रीहि समास का। किसका है? बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। पदम नाभो यस्य, पदम नाभ है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे यहाँ पर उपनेत्रम। उपनेत्रम जो है इसमें समास है। कौन सा? ऑप्शन सी वाला। शुरू में देख सकते हैं यहाँ पर अव्यय आ गया है, तो इसका मतलब अव्ययभाव समास है इसमें। नेक्स्ट आ जाता है प्राप्तोदकः समास है। प्राप्तोदकः जो है इसमें समास है। व्याधिकरण, कर्मधारय, समानाधिकरण या प्रादि बहुब्रीहि समास। प्राप्तोदकः है तो इसमें जो है समानाधिकरण बहुब्रीहि समास रहेगा, क्योंकि दोनों में समान विभक्तियां हैं यहाँ पर, इसी कारण से ये समानाधिकरण बहुब्रीहि समास है। नेक्स्ट आ जाता है चौर्भ्यम समास है। तृतीय, द्वितीय, चतुर्थीय, पंचमी तत्पुरुष समास। चौर्भ्यम तो कौन सा समास है? इसमें समास की बात करें तो इसमें रहेगा जो ऑप्शन डी में दिया गया है, पंचमी तत्पुरुष समास। चौर्भ्यम, चौरात, भ्यम ये इसका लौकिक, चौरगसी, भ्यासो ये इसका लौकिक विग्रह माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है गंगा जलम। गंगा जलम इति अस्य विग्रह वाक्य में भवति। विग्रह वाक्य होगा इसका, तो कौन से वाला यहाँ पर बनेगा? गंगा जलम। तो इसका बनेगा जो ऑप्शन बी में है, गंगायाः जलम, गंगा जलम, षष्ठी तत्पुरुष समास में।
नेक्स्ट आ जाता है हमारा विषम श्रुतः इत्यस्य विग्रह वाक्यम एवं। तो विषम श्रुतः का विग्रह कौन सा होगा, और इसका होगा जो यहाँ पर ऑप्शन सी में दिया गया है, विश्वे विश्रुतः, तो ये बनेगा विषव विश्रुतः। इसके बाद आता है नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट में है उपकृष्ण। तो इसमें यहाँ पर समास कौन सा है, शुरू में जहाँ पर अव्यवसर्ग हो तो इसका मतलब वहाँ पर अव्ययभाव समास होता है, तो ऑप्शन जो इसका ए वाला हो जाएगा। इसी प्रकार से उपकृष्णम है और इसी प्रकार से उपकृष्णेन है। नेक्स्ट है अधोदत्तेषु विकल्पेषु का विकल्प बहुब्रीहि समासस्य न भवति। तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास जो है इसका एक उदाहरण नहीं है, तो ये कौन से वाला है जो यहाँ पर इसका उदाहरण नहीं है। और जो यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन बी में विद्यायः संपन्न है, तो यही जो नहीं है। चक्कर हस्त है, तपोधन है, चंद्रशेखर, ये सारे के सारे बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं, क्योंकि बहुब्रीहि समास वहाँ पर होता है जहाँ पर अन्य पद प्रदान होता है, चक्र को आत्म धारण करने वाला, तब ही धन है जिनका ऐसे कोई व्यक्ति, और चंद्रमा है शिखर पर जिनके ऐसे कोई व्यक्ति, तो इसका मतलब यहाँ पर बहुब्रीहि समास है। नेक्स्ट आ जाता है मोक्ष भवनम अत्र समास है, षष्ठी तृतीय सप्तमी या पंचमी तत्पुरुष समास। तो यहाँ पर मोक्ष भवनम जो है इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास माना गया है, मोक्षस्य भवन है, तो षष्ठी तत्पुरुष समास जो यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है प्रतिदिन इत्यत्र समास है, तत्पुरुष क्रमधारी अविभव या द्विगु समास है। प्रतिदिनम जो है यहाँ पर समास की बात करें तो ऑप्शन आएगा बी वाला, अर्थात अव्ययभाव जो है यहाँ पर इसमें समास है, दिन दिनम प्रति अव्ययभाव समास। इसके बाद है नदी जलम इति अतर विग्रह वाक्यम के नदी जलम। तो इसका जो विग्रह वाक्य बनेगा ये बनेगा नद्यः जलम, जो ऑप्शन यहाँ पर सी में है। तो नदी रूप आपको याद होना चाहिए, तो षष्ठी में बनेगा नद्यः, तो नद्यः जलम षष्ठी समास हो जाएगा इसमें, षष्ठी तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है निर्जनः इत्यस्य विग्रह वाक्यम अस्ति इदम्। तो इसमें विग्रह वाक्य है निर्जन है, कौन सा, जो ऑप्शन बी में यहाँ पर दिया गया है, निर्गतः जनः यस्मात् सः, कौन सा होगा यहाँ पर, बहुब्रीहि समास। तो कौन सा होगा, बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट है वाक्पदस्य अयमलिंग है, वाक मतलब वाणी को कह देते हैं, तो ये कौन सा है, और ये है स्त्रीलिंग, तो वाणी जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट है दुर्जन संसर्गात अत्रायम समास है, तो दुर्जन संसर्गात में समास, तो यहाँ पर है तत्पुरुष समास, षष्ठी तत्पुरुष समास। त्रिलोकम में कौन सा समास है, तो यहाँ पर समास की बात करें तो द्विगु जो है यहाँ पर इसमें समास रहेगा, और इसका जो विग्रह करें तो लौकिक विग्रह कौन सा बनेगा, तो ये बनेगा त्रय नाम लोकनाम समाहार है, त्रिगस लोकस, तो द्विगु समास, क्योंकि शुरू में क्या है, संख्यावाची है, यहाँ पर संख्या हो शुरू में, तो द्विगु समास। इसके बाद आ जाता है राजपुत्र है इत्यस्य विग्रह वाक्यमस्ति, राजपुत्र है, तो राजपुत्र का क्या बनेगा, तो यहाँ पर जो बनेगा राजपुत्र है राज्ञपुत्र है, राजन पुरुष गस्सु, जो ऑप्शन बी में यहाँ पर दिया गया है, षष्ठी तत्पुरुष समास का यहाँ पर ये उदाहरण है। राजन गस पुरुषु इसका अलौकिक, राज्य पुरुष है ये लौकिक है। इसके बाद है अधोदत्तेषु विकल्पेषु का विकल्प द्वंद्व समासस्य न भवति। अब यहाँ पर एक द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है, वो कौन सा है, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है, दशरथ, तो यही नहीं है। और द्वंद्व समास जो होता है इसमें दोनों ही पद प्रदान होते हैं, कृष्ण अर्जुन हो गया, राम सीता हो गया, और ये मृग काको हो गया, तो ये सारे हैं। दशरथ हो जो है यहाँ पर ये नहीं है, तो ये उस प्रकार से है जैसे पितरव होता है, तो द्वंद्व समास जो है यहाँ पर एक ये नहीं है, जो ऑप्शन ए में दिया गया है।
इसके बाद है निद्रा अवसरे इत्यस्य विग्रह वाक्यम की। निद्रा है अवसरे, निद्रा अवसरे कौन से वाला है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए वाला माना गया इसमें, निद्रायः अवसरे, षष्ठी विभक्ति में। इसके बाद है देशाटनम इत्यत्र समासायम् अस्ति। देशाटनम में समास है, तो कौन सा है इसमें? इसमें तत्पुरुष समास, जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया गया है। करिंद्र है अत्र एम समास है। करिंद्र में कौन सा समास है? अव्ययभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व या बहुव्रीहि समास। करिंद्र है। समास की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा सी वाला। तो कौन सा है यहाँ पर? तत्पुरुष जो है इसमें समास है। इसके बाद है घटान्ते, इसका विग्रह वाक्य होगा तो कौन सा बनेगा? इसका बनेगा घटस्य अन्ते घटान्ते, जो ऑप्शन 1 में दिया गया है, षष्ठी तत्पुरुष समास में। तो ये जो हमारे यहाँ पर तत्पुरुष समास से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो की इसमें हम आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।